हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारे हरियाणा जी की क्लास नंबर 23 और आज की क्लास में हम फरीदाबाद ज़िले के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फरीदाबाद ज़िले की स्थापना 15 अगस्त 1979 को हुई थी। उसके बाद अगर स्थिति की बात करें तो ये हरियाणा में दक्षिण पूर्व में स्थित है फरीदाबाद ज़िला। उसके बाद है भाई फरीदाबाद का नामकरण की बात करें तो इसकी स्थापना 1607 ईस्वी में बाबा फरीद ने की थी। इसी के कारण इसका नाम फरीदाबाद रखा गया, यानी कि बाबा फरीद के नाम पर फरीदाबाद ज़िले का नाम फरीदाबाद पड़ा है। और ये जो बाबा फरीद है ये जहांगीर का कोषाध्यक्ष था, मुगल बादशाह जहांगीर का कोषाध्यक्ष या कोषाधिकारी। उसके बाद है फरीदाबाद ज़िले के उपनाम। तो फरीदाबाद को हरियाणा की औद्योगिक नगरी कहा जाता है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सपनों की नगरी कहा जाता है। तो हरियाणा की औद्योगिक राजधानी किसे कहा जाता है? फरीदाबाद को। हरियाणा की राजनीतिक राजधानी रोहतक को, सांस्कृतिक राजधानी कुरुक्षेत्र को कहा जाता है और आध्यात्मिक राजधानी सिरसा को कहा जाता है और औद्योगिक राजधानी फरीदाबाद जिले को। उसके बाद अगर तहसील की बात करें तो यहाँ पर 3 तहसील हैं। कौन कौन सी भाई? फरीदाबाद, बड़खल और बल्लभगढ़, ये 3 यहाँ पर तहसील हैं। उसके बाद अगर उप तहसील की बात करें तो 5 उप तहसील हैं फरीदाबाद जिले में। पहली मोरना, दूसरी तिगांव, तीसरी दोज, चौथी दयालपुर और 5वीं गोच्छी। तो ये 5 यहाँ पर उप तहसील हैं। और गोच्छी झज्जर जिले में एक गांव भी है, गोच्छी झज्जर जिले का एक गांव भी है। उसके बाद है फरीदाबाद जिला एक मंडल है और फरीदाबाद मंडल के जो जिले के अंतर्गत आने वाले 3 जिले हैं फरीदाबाद, मेवात और पलवल है। हरियाणा में 6 मंडल हैं तो उनमें से फरीदाबाद भी एक मंडल है। जो 6 मंडल है उनको याद करने की एक ट्रिक है, घर KFC में। और जो यह ट्रिक है भाई, इसमें सी और में साइलेंट है, यानी कि इनका कोई उपयोग नहीं है। जो ये पहले 6 अक्षर हैं इन्हीं से जो हमारे 6 मंडल हैं उनका नाम है। जी से गुरुग्राम, H का हिसार, A से मतलब अम्बाड़ा, R का मतलब रोहतक, K का मतलब करनाल और F का मतलब फरीदाबाद। उसके बाद है फरीदाबाद हरियाणा के 2 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। पहला है गुरुग्राम और दूसरा है पलवल, यानी कि फरीदाबाद जिले की सीमा किन अन्य जिलों के साथ लगती है हरियाणा के? तो 2 जिलों के साथ, गुरुग्राम और पलवल। उसके बाद अगर मिट्टी की बात करें तो यहाँ अरावली की पहाड़ियों के कारण चट्टानी मिट्टी तथा यमुना नदी के कारण जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पर चट्टानी मिट्टी भी पाई जाती है, यानी कि पहाड़ी मिट्टी भी और जलोढ़ मिट्टी भी, दोनों प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद अगर सिंचाई की बात करें तो गुरुग्राम नहर के द्वारा फरीदाबाद जिले में सिंचाई का कार्य किया जाता है। उसके बाद है फरीदाबाद के मंदिर। सबसे पहला दिगंबर जैन मंदिर। उसके बाद है परसों मंदिर, यह पराशर ऋषि से संबंधित है, यह भी फरीदाबाद में है। अगला है झरना मंदिर फरीदाबाद के मोहब्बताबाद गांव में है। उसके बाद है द्वापर युग हनुमान मंदिर, सिही गांव फरीदाबाद में, और यह मंदिर नागेश्वरी मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो द्वापर युग हनुमान मंदिर को नागेश्वरी मंदिर भी कहा जाता है। उसके बाद है फरीदाबाद के मेले। सबसे पहले है बाबा उदासनाथ जी का मेला अलावलपुर गांव में, और ये पेपर में कई बार पूछा गया है। उसके बाद पंखा मेला फरीदाबाद में लगता है। नेक्स्ट है कार्तिक सांस्कृतिक मेला, यह बल्लभगढ़ के राजा नार सिंह पैलेस में लगता है और इसकी शुरुआत सबसे पहले 1996 में हुई थी। इस मेले की शुरुआत यह बल्लभगढ़ में राजा नार सिंह पैलेस में लगता है। उसके बाद है सूरजकुंड मेला, अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला भी कहा जाता है इसे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू उठता है। उसके बाद है अगर इसके आयोजन की बात करें तो प्रतिवर्ष फरवरी में इसका आयोजन किया जाता है और सूरजकुंड मेले को शिल्पकारों का कुंभ भी कहा जाता है। जिला स्तर पर इसकी सबसे पहले शुरुआत, यानी कि सबसे पहले शुरुआत कब की गई? 1987 में जिला स्तर पर। उसके बाद इसे राज्य स्तर पर शुरू किया गया 1988 में। फिर अब उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर इसे 1989 में शुरू किया गया। और जो ये सूरजकुंड मेला है इसमें जो प्रथम थीम स्टेट था वो राजस्थान स्टेट था। उसके बाद मेले में भाग लेने वाला पहला बाहरी देश था इजिप्ट 2009 में। उसके बाद अब प्रथम पार्टनर देश की बात करें तो वो थाईलैंड था, यानी कि जिस देश को न्योता देकर बुलाया गया था वो था थाईलैंड। ये बिना न्योते के वैसे ही शामिल होने वाला, तो इस प्रकार ये बाहरी देश था। पहला इजिप्ट 2009 में, और एक प्रॉपर तरीके से इनविटेशन
के द्वारा जो पहला देश था वो था थाईलैंड। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय कैशलेस मेला। अंतर्राष्ट्रीय कैशलेस मेला कौन से ईयर का था? 2017 का। और कोरोना के कारण 2021 में इस मेले का आयोजन ही नहीं हुआ। उसके बाद है फरीदाबाद की मस्जिद, मकबरे और दरगाह। तो यहाँ पर ख्वाजा की सराय है, यह सराय ख्वाजा फरीदाबाद में है। बाबा फरीद का मकबरा है फरीदाबाद में। उसके बाद है फरीदाबाद के गुरुद्वारे, दयालपुर सिख गुरुद्वारा दयालपुर फरीदाबाद में, गुरुद्वारा कालगीधर साहिब, गुरुद्वारा नौरंग पंचायती और गुरुद्वारा संत भगत सिंह जी, ये सभी फरीदाबाद में है। नेक्स्ट है फरीदाबाद के पर्यटन स्थल। अरावली गोल्फ कोर्स है फरीदाबाद में, मैगपाई पर्यटक परिसर है, शेख फरीद का गुम्बद है और खूनी झील, यह अरावली श्रेणी में है फरीदाबाद में खूनी झील। उसके बाद धोध झील, निहारी का झील और राजा नार सिंह का महल बल्लभगढ़ में। अगला जो पर्यटन स्थल है वो बड़खल झील, फरीदाबाद की बड़खल झील, ये पेपर में कई बार पूछी गई है। दिल्ली की असोला भट्टी बर्ड सेंचुरी इसी के समीप है। और अरावली की दो छोटी पहाड़ियों को काटकर इसका निर्माण किया गया 1947 में सिंचाई के उद्देश्य से, यानी कि सिंचाई के लिए इस झील का निर्माण किया गया था 1947 में, अरावली की दो छोटी छोटी पहाड़ियों को काटकर। अगला जो पर्यटन स्थल है फरीदाबाद में वो है राजहंस होटल। अगला है सनबर्ड मोटल और उसके बाद है धोज झील, मयूर झील और अनंगपुर झील, ये सभी झील फरीदाबाद में ही है। उसके बाद है सूरजकुंड झील फरीदाबाद में। सूरजकुंड झील की जो आकृति वो अर्धचंद्राकार, यानी कि अर्धचंद्राकार की इसकी शेप है। अगर निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में तोमर वंश के राजा सूरजपाल ने करवाया था। उसके बाद है फरीदाबाद के उद्योग। एस्कॉर्ट ट्रैक्टर उद्योग है फरीदाबाद में, गुडियर टायर का उद्योग है बल्लभगढ़ फरीदाबाद में। और उसके बाद है जेसीबी मशीन का उद्योग है फरीदाबाद में। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर वेस्ट उद्योग है, बाटा जूता उद्योग है, चमड़ा उद्योग, हीना मेहंदी का उद्योग, यह मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई पेपर में कई बार पूछा। हीना मेहंदी का उद्योग हरियाणा में कहाँ पर है? तो वो यह फरीदाबाद जिला हीना मेहंदी के उत्पादन या उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है कृत्रिम अंग निर्माण। कृत्रिम अंग निर्माण का कारखाना या उद्योग की बात करें तो कृत्रिम अंग निर्माण कहाँ पर होता है? फरीदाबाद में। उसके बाद है राजदूत मोटरसाइकिल उद्योग और यामा मोटरसाइकिल उद्योग। अब उसके बाद है फरीदाबाद के शिक्षण व अन्य संस्थान। अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय अनुसंधान संस्थान फरीदाबाद में। अगला है YMCA फरीदाबाद। नेक्स्ट है मानव रचना यूनिवर्सिटी MRU फरीदाबाद, इसकी स्थापना 2004 में हुई थी और इसी यूनिवर्सिटी का दर्जा 2014 में मिला। अगला है लिंगिया विश्वविद्यालय फरीदाबाद में। नेक्स्ट है जवाहर नवोदय विद्यालय। अगर जवाहर नवोदय विद्यालय की बात करें तो यह है मोटू का गाँव में है फरीदाबाद के। उसके बाद है फरीदाबाद के प्रसिद्ध व्यक्तित्व। सोनू निगम जो सिंगर है, इनका संबंध फरीदाबाद से है। ऋचा शर्मा सिंगर हैं। सूरदास जी का जन्म सिंह गांव में हुआ था फरीदाबाद के। ब्रज भाषा के सुप्रसिद्ध कवि थे ये। इनकी रचनाएं हैं सूर सागर, सूर सारावली। अगर इनके गुरु की बात करें तो इनके गुरु थे संत वल्लभ आचार्य। इन्होंने संगीत की शिक्षा संत हरिदास से ली थी। अगले जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं अभिनव लोहान फरीदाबाद से गोल्फ प्लेयर हैं। तुलिका गांगुली सिंगर हैं। सृष्टि राणा बॉलीवुड अभिनेत्री फरीदाबाद से। मोहित शर्मा क्रिकेटर और कुणाल कपूर अभिनेता फरीदाबाद से। उसके बाद यहाँ अगर स्टेडियम की बात करें तो यहाँ राजा नाहर सिंह क्रिकेट स्टेडियम है, जिसे मयूर स्टेडियम भी कहा जाता है। इसका निर्माण 1981 में किया गया था। पहला मैच इसमें 1982 में सर्विसेज टीम और हरियाणा की टीम के बीच खेला गया था, जिसमें सर्विसेज की जीत हुई थी और हरियाणा की हार। उसके बाद है दूसरा जो मैच है यह प्रथम अंतर्राष्ट्रीय ODI मैच 1988 में खेला गया इस स्टेडियम में वेस्ट इंडीज़ और इंडिया के बीच। इसमें वेस्ट इंडीज़ की जीत हुई थी। अंतिम मैच इस स्टेडियम में 2006 में खेला गया था इंडिया और इंग्लैंड के बीच, जिसमें इंडिया की जीत हुई थी। उसके बाद यह भाई पैरामीटर को पूरा नहीं कर पाया जो एक खेल के लिए, तो अब वर्ष 2015 से सिडनी के क्रिकेट ग्राउंड की तरफ पर दोबारा बनाया जा रहा है, यानी कि 2006 में लास्ट मैच हुआ था, उसके बाद इसे बंद कर दिया था, यानी इसमें कोई भी मैच नहीं हुआ। अब दोबारा से इसको 2015 में पुनर्निर्माण या इसके वो मरम्मत कुछ भी लगा लो, वो सिडनी के क्रिकेट ग्राउंड की तरफ पर बनाया जा रहा है। उसके बाद है अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। फरीदाबाद हरियाणा का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। उसके बाद क्षेत्रफल के आधार पर हरियाणा का यह सबसे छोटा जिला है।
उसके बाद है ग्लेडियोसस तथा रजनीगंधा नामक फूल सर्वाधिक फरीदाबाद में पाए जाते हैं। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है फरीदाबाद नगर निगम की स्थापना 1993 में हुई थी। उसके बाद है फरीदाबाद में अनंगपुर बांध है, इसे अनंगपाल तोमर ने बनवाया था और यह बांध स्थानीय क्वार्टजाइट चट्टानों से बना हुआ है। उसके बाद है फरीदाबाद में मुख्यतः दो खनिज पाए जाते हैं, क्वार्टजाइट और चीनी मिट्टी, और फरीदाबाद में एक पर्यावरण न्यायालय भी है। उसके बाद है गोकुल जाट व औरंगजेब के मध्य 1669 में फरीदाबाद के तिलपत में युद्ध हुआ था। अगला जो पॉइंट है वो है राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान का मुख्यालय फरीदाबाद में है और फरीदाबाद को 2017 में मंडल बनाया गया था। यानी कि हरियाणा में जो 6 मंडल हैं तो फरीदाबाद को मंडल कब बनाया गया था? 2017 में। 6 मंडल हैं हरियाणा में। गठन के समय 7 जिले थे हरियाणा में और जो 6 मंडल हैं उन मंडलों को याद करने की वो ट्रिक है घर KFC में। यहाँ सी और में साइलेंट है। ये जो 6 अक्षर हैं इनसे 6 मंडल की ट्रिक है, जैसे गुरुग्राम मंडल, हिसार मंडल, अम्बाड़ा मंडल, रोहतक मंडल, के करनाल मंडल और फरीदाबाद मंडल। के का मतलब भाई यहाँ करनाल है, ना कि कुरुक्षेत्र या कैथल से है। तो इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।